सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लेना, फिर कोई अफवाह उड़ाएगा कि अजय ये कर रहा है, अजय वो कर रहा है, अजय ने ये किया हो गया। एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना। मुझे पता है ये वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी लाइफ के बारे में जो चीज़ें लोगों को शक है या चीज़ें अफवाहें हैं, पूरा वीडियो देख लेना। मैंने लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें बोली है, आगे भी बोला है। पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखना, 40-50 मिनट अगर आपके पास टाइम हो, फ्री हो तो देखना। और एक चीज़ याद रखना, हर रिश्ता सही हो सकता है, हर चीज़ें सही हो सकती है, बट मौका मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ें, हर इंसान को एक बार आप मौका दो लाइफ में। हर चीज़ें जो भी होता है, गलतफहमी होगी और अफवाहें हो जैसा होता है, तो प्लीज़ हर चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार ये वीडियो पूरा देखो, चाहे फिर मेरी गलती हो या ना हो। मैं हकीकत में किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मैं किसी से कुछ कह नहीं पाता, किसी को कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि लोगों ने कुछ अलग ही मतलब निकाल रखा है। बट सही, सब कुछ सही करने की कोशिश करो। तो जय बजरंगबली दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कोई व्लॉग वगैरह नहीं होने वाला है। तुम लोगों को पता होगा, मैंने इंस्टा पे भी डाला था और व्हाट्सएप पे भी डाला था, स्टोरी और स्टेटस के रूप में, कि तुम्हें पूछना है वो सवाल पूछो। क्योंकि मैं थक चुका हूँ इन चीज़ों से, अब हद से ज़्यादा हो चुकी है ये चीज़ें, अफवाहें जो भी उड़ा रहे हैं, या फिर जो भी तुम लोगों के पास जो भी बातें आ रही है, झूठी बातें आ रही है, कुछ भी, या पीठ पीछे बुराइयाँ करना, कुछ भी सीन हो रहा है ना, तुम पूछो। जो तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी सवाल पूछना है पूछो, हर चीज़ का जवाब दूंगा। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, इसमें कोई भी बनी बनाई बात नहीं है, ऐसे वगैरह नहीं है। लोग बोल रहे थे हमने ये सुनने में आ रहा है, वो सुनने में आ रहा है, तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कभी भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। डायरेक्ट मुझसे बात करो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे बात करो। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो, क्यों सुनी सुनाई बातों से अधिकतर के घर बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और उनमें से ही मैं एक हूँ। तो चलो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, मेरी लाइफ में जैसे 100 बातें होंगी, तो उनमें से मैं सिर्फ तुम लोगों जो इम्पोर्टेंट होंगी 10% बातें ही बताऊंगा। क्यों 90% में क्या सीन है कि 50% बातें ऐसी है जिनमें से सामने वाले का घर बर्बाद हो सकता है, या उसकी पर्सनल ठेस पहुंच सकती है किसी भी चीज़ में। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूं। बाकी की 40% में कुछ ऐसा सीन है। 20% मेरा माइंड का जो भी है होता है ना, कि मैं सोचता हूं कि ये चीज़ें वैसे होती है, वो भी सही हैं, लेकिन मैं जो भी सोचता रहता हूँ वो 20% है, तो वो तुम लोगों को बता के कुछ मतलब नहीं है। बाकी की 20% ऐसी चीज़ें तो मैं कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं बता सकता, कभी भी लाइफ में, क्योंकि मैं किसी को सामने वाले या किसी भी पर्सन की इंसल्ट नहीं उड़ाना चाहता। इंसल्ट क्या है ना, कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि मैं किसी सामने वाले की इंसल्ट उठाऊँ। तो सबसे पहले मेन चीज़ें, एक भाई है कोई जिसने पूछा था कि हमारा व्लॉग कब आएगा साथ। तो सबसे पहले तो हम जब भी मिलेंगे व्लॉग बनाएंगे, अगर तो व्लॉग ज़रूर आएगा। दूसरी चीज़, किसी एक भाई ने पूछा था कि भाई पागल क्यों हो रहा है। तो एक चीज़ बताओ, अधिकतर का यही है कि सामने कोई नहीं बोलता, कुछ बोल देते हैं। तो एक चीज़ बता देता हूँ, किसने कहा तुम लोगों को मैं पागल हो रहा हूँ? क्या सबूत है तुम लोगों के पास? किसी भी चीज़ को सुने, कोई भी बात अगर तुम लोगों ने सुनी और उस पर डायरेक्ट रिएक्ट करने लग जाते हो कि हाँ ये तो ये हो रहा है। उसके हर सिक्के का 2 पहलू होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तुम्हें एक साइड दिख रही है, बाकी की एक साइड नहीं दिख रही है कि किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। और हाँ, मैं मानता हूँ मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मतलब अभी नहीं आता है, आता था। अभी तो मैंने बहुत हद से ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। अब मुझे खुद के गुस्से से डर लगता है कि अब जब मुझे गुस्सा आएगा तब क्या होगा। तो इसीलिए मैंने गुस्सा तो कम कर दिया। सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी अगर गुस्सा छोड़ दिया है तो भी हाँ, लाइफ में कुछ अच्छा करने के स्टेप पे चल रहा हूँ। और अब मैं देखो, मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे साथ में अधिकतर मेरा ज़्यादा कोई सर्कल है नहीं, और जो सर्कल था मेरा, जो भी सर्कल था वो वाला सर्कल था, अभी भी है तो वही वाला सर्कल है, कि जो सामने हंसते रहते हैं और पीठ पीछे डसते रहते हैं। समझ रहे हो? मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी से डरता हूँ या किसी की बातें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले। लेकिन बुरा क्या लगता है, जिसको मैं अपना सब कुछ देना चाहता था, लोगों ने उसी को दूर कर दिया। होता है, चलो। मैं और हर चीज़ के स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो पूरा देखना, तुम्हें पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या हो गया, क्यों नहीं, हर चीज़ के बारे में पता लगेगा। बट वीडियो पूरा देखना, और हो सके तो इस वीडियो से सब कुछ समझ लेना। बाकी पर्सनल मुझसे आके कभी भी बात कर देना, लेकिन अब कुछ भी बातें इधर उधर ना करें, कुछ भी अफवाहें ना उड़ाएं, हो सके उतना बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे मेन चीज़ें यही, अभी धीरे धीरे देखो। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, लोग ये चीज़ बहुत बोलते हैं हद से ज़्यादा कि अजय तू पैदल बहुत चलता है, पैदल क्यों चलता है, पागल हो रहा है क्या, पैदल चलता है। तो बता दूँ, आज के समय में मैं ज़्यादा नहीं, बट हाँ अभी भी मैं नॉर्मल 7-8 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलता हूँ, 7 से 8 किलोमीटर। क्यों 2-2.5-3 किलोमीटर तो ऐसे पकड़ लो कि मैं नारेला से इधर हीरा जी गढ़ा जाता हूँ, या हीरा जी गढ़ा से मतलब गोपालपुरा से नारेला से गोपालपुरा, दोनों को मिला के समथिंग 6 किलोमीटर तो ये हो जाते हैं। बाकी डेली चाय वगैरह पीने जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, पैदल चलता हूँ, तो नॉर्मल 7-8 किलोमीटर तो वैसे ही हो जाता है। पहले की बताता हूँ मैं कि
सबसे पहले मैं मतलब अभी कुछ टाइम पहले मैं मिनिमम बता रहा हूँ 18 किलोमीटर 19-20 किलोमीटर डेली पैदल चलता था, 20 किलोमीटर, क्योंकि मुझे घर पर अच्छा लगता ही नहीं था यार। घर पे किसको अच्छा लगता है यार। मुझे घूमने की इच्छा है, बहुत इच्छा है कि कहीं जाऊँ। मुझे एडवेंचर लाइफ पसंद है कि मैं कहीं पहाड़ों में घूमूँ, कहीं रेगिस्तान की तरफ। मैं हर जगह घूमना, मुझे शौक आदत है कि मैं हर जगह घूमूँ, बट उसके लिए चाहिए बजट, जो कि हमारे पास है नहीं। पर्सनली गाड़ी हमारे पास है नहीं। देखो मेरे पास बाइक वगैरह नहीं है तो पैदल ही चलूँगा। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि बहाना बना लूँ कि यार बाइक नहीं है नहीं चलते हैं, बाइक नहीं है वो नहीं है तो नहीं करते। मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें, समझ लेना। अगर मेरे पास बाइक नहीं है और मैं रुक जाता तो क्या होता उससे, एक जगह घर पे बैठा रहता क्या हो जाता। एक है कि मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, ये चीज़ मैं मानता हूँ, मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। लेकिन जो मेरा काम था पहले 18-19 मतलब 2018 या 2019 के टाइम पे, तो जिस टाइम लोगों को अधिकतर के पास मोबाइल नहीं थे, आजकल के जो शूटर बन रहे हैं ना इंस्टाग्राम के, उनके पास मोबाइल भी नहीं था। उस टाइम मेरा अच्छा खासा सर्कल था, बट वो मेरे वर्क रिलेटेड था, काम रिलेटेड था। तो फिर मुझे लगा देखो मुझे भी मतलब ये चीज़ अच्छी, देखो उस टाइम बता रहा हूँ जिस टाइम मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था ना, डेली के 1000 से 1500 रुपये कमा रहा था। 11वीं क्लास में पढ़ता हुआ लड़का अगर 1000-1500 कमा रहा है तो उसको क्या जरूरत थी। लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैंने कभी उन पैसों को बचाया नहीं, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करने की बहुत आदत थी कि पैसे को इन्वेस्ट कर दो, पैसे को हो सके उतना इन्वेस्ट करो। कभी अपनी लाइफ के ऊपर खर्च नहीं किया कि अच्छी सी ज़िंदगी जिए, वैसा वैसे बाइक ले लें, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। मैंने हर चीज़ को इन्वेस्ट, हर पैसे को इन्वेस्ट किया, जितना मेरे पास पैसा आया उसको इन्वेस्ट किया मैंने। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अब मेरे पास बाइक है नहीं, पहले थी नहीं, घर में बाइक एक है, तो समझ सकते हो कि पैदल चलना तो नॉर्मल बात है। उस पर तुम इतना बड़ा विवाद मत बनाओ कि यार कि पैदल चल रहा है पागल हो रहा है वगैरह। दूसरी चीज़, पैदल चलता हूँ तो नीचे देख कर चलता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं सामने देख कर चलूँगा ऐसे तो कोई देखने वाला, वो लगाने वाला तो ऐसे ही बोल रहेगा टल्ड में है, मतलब सामने देख कर चल रहा है। एक चीज़ बताओ, अगर मैं सामने देख कर चल रहा हूँ और नीचे कुछ पैर वगैरह मुझे, मेरा कहीं भी पैर लग गया, मेरा पैर भरा गया तो उससे अच्छा तो मैं नीचे देख कर ही चल लूँ, ठीक है। और ज़्यादा मैं एक झूठे रिश्ते, बनावटी रिश्तों से मुझे इतना दूर रहना मैं पसंद करता हूँ। तो क्यों, मैं जिससे भी पास रहता हूँ, जिससे बात करता हूँ, उसकी मुझे अपने आप लगने लग जाता है हाँ यार ये मेरे बारे में ये सोचता है, इसको ये फील हो रहा है, तो मैं खुद ही उससे दूर होना चाहता हूँ। धीरे धीरे दूर होने लग जाता हूँ, लेकिन उसको एहसास दिलाकर उसे शर्मिंदगी नहीं महसूस हो जाए, उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। सिर्फ उसे एहसास हो जाए कि हाँ ये कारण है, इसकी वजह से अजय दूर हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ सीन नहीं है। और एक चीज़, अब धीरे धीरे पर्सनल लाइफ के अंदर चलते हैं। पर्सनल में वो ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूँ कि मेरा फेवरेट कलर लाल है या ऐसी कुछ चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें होती है वो बता रहा हूँ। एक चीज़, लोग बोल रहे हैं अजय ने पढ़ाई ड्रॉप कर दी वगैरह, बहुत चीज़ें, तो बता दूँ मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, 2 एग्ज़ाम दिए, 2 या 3 एग्ज़ाम दिए, मैंने ड्रॉप कर दी, मैंने ड्रॉप ले लिया। अब कारण बताता हूँ, सबसे मेन ये है कि उस टाइम मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, कि जॉब वगैरह करने वाला जो भी, अगर मैं आगे चल के जॉब भी करता 40-50 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेता, और क्या करता जॉब के थ्रू, तो मैं वैसे उतने रुपये वैसे भी कमा रहा था जिस टाइम मैं सॉन्ग वगैरह बना रहा था। अभी तो ये सॉन्ग्स वगैरह काम बहुत बंद कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रीज़न क्या है, कुछ लोगों ने मतलब जिनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिनके लिए मैं बदला ना, उन्होंने मुझे ही बदल दिया। मतलब जिनके लिए मैं सब कुछ छोड़ रहा था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ऐसा हो गया मेरे साथ। तो बोलते थे कि हमारे उधर गांव में इनका नाम बोलता है अजय गोपालपुरा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, हमें शर्म आती, ऐसे पर्सनली ऐसी बातें आ रही थी मेरे पास। पर्सनली मुझे तो कोई, देखो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट वो बात करे मुझे, लेकिन मेरे पास बातें आ रही थी। अब चाहे कोई बनाओ बातें, ऐसे ही झूठी बातें करो, अच्छी बात करो, कोई भी बात हो, तो फिर मैंने क्या किया, अपना जो भी सीन था, मुझे पता था कि मैं अच्छे से अर्निंग कर रहा हूँ इस रुपये, लेकिन मैंने सोचा पैसों से ज़्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसों से ज़्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। सारा गाना गुने का काम, जो भी गाने वगैरह बनाता था सभी बंद कर दिया। उससे पहले का सीन ये है कि मैं जब मतलब मैं 7वीं 8वीं बनता था, उस टाइम मुझे एक इच्छा थी कि मैं आर्मी में लगूँ, मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ। तो मैंने, और वो भी इस तरीके से नॉर्मल नहीं, पैरा कमांडो की सोचता था कि अच्छे से पैरा कमांडो या ब्लैक कमांडो, मतलब ऐसे हाई लेवल की फोर्स होती है ना, जो कि स्पेशल कोई किसी कैंप वगैरह में जाते हैं, तो ऐसे लड़ाइयों की बिल्कुल फुल तरीके से सोच रखा था मैंने कि आर्मी में, मतलब एक होता है ना कि हर इंसान का एक सपना होता है, तो मेरा आर्मी वाला सपना था कि एक देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना था। उस टाइम मेरा ये सपना था देश के लिए कुछ करना है, तो वो चीज़ें होती थी। बट क्या होता है कि धीरे धीरे माइंड सेट चेंज होता रहा, बट फिर भी आर्मी का कभी जुनून नहीं हटा। मैं स्कूल में कभी कुछ होता था, हर चीज़ में मैं आर्मी होता था मेरा सीन में। मैं आर्मी को लेकर इतना
क्या बोलूँ मैं कि मुझे लगता था कि हाँ और मेरे ऐसे भी तो हाइट वगैरह अच्छी है, पढ़ाई वगैरह अच्छी है, हर चीज़ बेटर है, तो वो तो सोचना ही मैं वो इंसान हूँ जो बैक बेंचर था बट पढ़ाई में होशियार था, क्लास टॉपर होते हुए बैक बेंचर था, ऐसे समझ लो तुम लोग। मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छी करता था, अच्छे से परसेंटेज निकल जाते। और एक चीज़ बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक मेरे इंग्लिश में ए आया। तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि दूसरा गया पहाड़ में, इंग्लिश मेरी बेटर है। बट मैं कभी उस चीज़ का वो नहीं करता, फ्लेक्स नहीं करता, मतलब ऐसे नहीं करता कि किसी को सामने वाले को। हाँ बट हाँ कोशिश करता हूँ जो हो सके नॉर्मल सब उनको इंग्लिश में बोलने की ट्राई करते हैं, ताकि क्या होता है ना कि सामने वाले का भी थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्किल सही हो जाए। मुझे तो मेरी तो एक चीज़ है, मैं अभी तक किसी को आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता, अभी भी। लड़का लड़की कोई भी हो, मैं आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता किसी के सामने, लड़का हो या लड़की हो, आंखें मिला के किसी से बात नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, बहुत से लोग जो भी सवाल पूछ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं लाइफ के बारे में सभी सवाल के जवाब दूंगा तुम्हें, बट वीडियो में बने रहना सब शुरू से अंत तक। एक चीज़ बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं जिसके भी साथ बैठता था, एक चीज़ तुम्हें भी ये चीज़ बोलता हूँ, कभी किसी के साथ कुछ शेयर मत करो, बातें वगैरह कुछ भी शेयर मत करो। मेरा सीन ये है कि मैं जिसके भी पास बैठता हूँ खुल के बात करता हूँ, अपने दिल में कुछ रखता नहीं हूँ कि ये बात है वो बात है। ऐसा नहीं हूँ कि अंदर कुछ अलग चल रहा है बाहर कुछ अलग हूँ, मैं ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था। मैं सबसे खुल के बात करता था अच्छे से सबसे। बट क्या था, वो लोग ऐसे करते हैं, 2 की 4 करते हैं या 2 की 1 करते हैं, बट 2 की 2 कहीं पर नहीं करते। जो बात हुई उसको आगे या तो बढ़ा कर बोलेंगे, बड़ा चढ़ा कर कि इसने ये बोला, या बिल्कुल बातें काट काट कर बोलेंगे। बट कोई भी ऐसा नहीं मिला लाइफ में जिसने सामने जाकर वापस सही बातें की हो, ऐसा चीज़ें। अब धीरे धीरे मेन बातों पर आता हूँ। वीडियो 11 मिनट का हो चुका है ना। सबसे पहले देखो, मेरे घर में हर परिवार में होता है, लेकिन मेरे परिवार में हद से ज़्यादा ये चीज़ें चलती थी कि हमारा परिवार एक अच्छा खासा था, मतलब लेवल वाला। तुम लोग मानोगे नहीं, मैं वो इंसान था कि मेरे दादाजी मुझे हद से ज़्यादा प्यार करते थे। अगर मैंने बोल दिया दादाजी ये करना है तो ये करना है, बात खत्म। दादाजी कभी भी उस बात को नहीं टालते थे। लेकिन लाइफ में क्या होता है ना, हर चीज़ लिख रखी होती है, तो वही चीज़ें हो रही है। तो मैंने कभी मेरे सपनों के, मैं किसी के लिए झुका नहीं, लाइफ में मैं कभी झुका ही नहीं, किसी के सामने नहीं झुका। क्योंकि देखो, तो सबसे पहले लोकेशन बदल दी है, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि वहाँ पे कोई आ गया था, तो इसलिए यहाँ पे छत पे आकर फिर व्लॉग बना रहा हूँ। सामने का व्यू दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो पूरा व्यू तो क्या ही है। ऐसे अगर जूम करूँ तो थोड़ा कुछ दिखे तो सीन, पूरा तो जूम क्या ही करें अब, बिल्कुल ज़्यादा इतना क्या ही दिखाना है। तो अभी यहाँ पे यार आँखों में जलन हो रही है, गर्मी बहुत है, लेकिन मेन चीज़ें अभी क्लियर करनी है तो वो कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, अब मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट बातें जो लोग कर रहे हैं वो बता देता हूँ। अभी देखो, दिमाग तो ये चीज़ कहता है सब कुछ प्री प्लान था, लोगों ने प्लान करके मेरे साथ ये चीज़ें की है। दिल कहता है नहीं यार, हो गया था, हो जाता है ऐसे। जब मैं 11वीं पढ़ता था तो मेरे दिमाग में गलतफहमी पड़ी गई कि जिस शख्स के साथ मैं ज़िंदगी बिताने की सोच रहा हूँ वो गलत है। तो क्या हुआ था कि ये चीज़ें ज़्यादा चल रही थी, और फिर क्या होता है ना, मेरा दिल करता है कि हम किसी के साथ, किसी ने अगर बोला किसी के बारे में, मानो कि कोई एक शख्स है जिसने बोला, तो मेरा प्लान होता है कि जिसके बारे में बोला उससे बात करें और उससे सब चीज़ सोल्व करने की कोशिश करें कि ये बात सही बोली या गलत बोली। बट क्या है ना कि बात करने की कोशिश की। हाँ, दूसरी चीज़ की दिमाग क्या कहता है, जिस टाइम सब कुछ होने लगा उसी टाइम सब कुछ मैसेज वगैरह आने लगे, सब ऐसे डाउट होता है। तो फिर क्लियर करने के लिए मैं बात करना चाहता था, तो और मुझे ही गलत साबित करके हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। तो रीज़न होता है कुछ चीज़ें, तो फिर शक होता है ऑटोमेटिकली। तो फिर मैंने उस टाइम मना कर दिया था किसी रीज़न, बस किसी को भी XYZ। तो लोगों को फर्स्ट तो वो चीज़ है कि मैंने सामने से ऐसे बोला कि हाँ। दूसरी चीज़, जिस आदमी के साथ इतना कुछ चल रहा होता है मेरे साथ, तो मैं बता, मुझे उस टाइम, मैं जिस टाइम 11वीं पढ़ रहा था, उस टाइम मुझे डेट थ्रेट मिल रहे थे, मुझे मारने की धमकी मिल रही थी। अब मैं किसी को भी नहीं बोला ये चीज़, अभी तक किसी को नहीं बताई ये चीज़ें। और मैं वही हूँ, तुम्हें पता है मैं किसी डरता हूँ नहीं। मैंने साफ बोला, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू ये दादागिरी की मत चीज़ें करो। तो मोबाइल पे कॉल गया, बहुत सी चीज़ें चली। यहाँ पे जब नारला में कुछ प्रोग्राम था, मुझे पता नहीं, किसी का कुछ 12वां दिन था ऐसे कयावर वगैरह का, तब का सीन था। तो उन्होंने बोला आ जा इधर। मैं ऐसा डरता हूँ नहीं, मैं अकेला ही चला गया। सीन ये हुआ कि मिनिमम मैं 11वीं पढ़ता था, 11वीं का स्टूडेंट क्या ही होगा, तुम्हें पता होगा। सामने थे 3 बंदे, प्लस वो भी अच्छे हट्टे कट्टे।
तो मैं वहाँ पे गया, फिर उनसे मुलाकात हुई, फिर उनसे मुकालात हुई, फिर उन्हें समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला है, वो कुछ नहीं कर सकते। और फिर तो जो हुआ आगे का डेस अब वो उसके बाद वो इंसान मुझे भी नहीं दिखे और शायद किसी और को भी नहीं दिखे होंगे, वो नहीं बता सकता क्या हुआ होगा। जो भी हुआ सीन बेटर हुआ, बट हाँ, तो मेंटली पूरी तरीके से मुझे परेशान किया गया कि इधर से एक होता है ना, आप फोर्स कर रहे हो किसी चीज़ को तो आदमी को शक होगा हर चीज़ से। तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहता था कि बातें होती थी जो भी, पर फिर ऐसे अगर क्लियर नहीं कर पाए तो क्या करे, क्या मेंटल एबिलिटी होगी 11वीं क्लास के स्टूडेंट की। तो मैंने मना कर दिया था। लोगों ने उस चीज़ का बड़ा विवाद बनाया कि अजय ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, चलो छोड़ो। लेकिन कि भगवान की कुछ अलग चाहते थे या कुछ और घटिया दिखाना चाहते थे ज़िंदगी में, बट उस टाइम कुछ हुआ नहीं, सब जैसा चल रहा था उसी तरीके से चल रहा था। उसके बाद ये सीन हुआ कि छोटी छोटी बातें पे झूठ बोलना, हर चीज़ पे झूठ बोलना। मैं हूँ एक, आजकल मैं मान लेता हूँ मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं हद से ज़्यादा सोचता हूँ। मैंने आने वाली 50 साल की ज़िंदगी पहले ही सोच रखी है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं हर चीज़ सोचता हूँ। मैं हर चीज़ का दोनों तरीके से सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ। आदमी क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, मुझसे बात क्यों करे, हर चीज़ सोचने की कोशिश करता हूँ। इतना ओवर थिंकर हूँ कि क्या ही बोलूँ तुम लोगों को इसके बारे में। इतना सोचता हूँ, छोड़ो इन चीज़ों को। बट मेरी लाइफ अच्छी थी, आज के 5-6 साल पहले मेरी ज़िंदगी अच्छी थी, जो भी चल रहा था ठीक है। फिर ये हुआ कि मुझे गुस्सा आता था। मेरे घर में सब मेरे बड़े थे और हर इंसान टोंट कसता था। हमारे देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टोंट मारते थे या मुझे उकसाते थे, कुछ भी बताता हूँ कि ऐसा कुछ हरकतें करता था कोई भी इंसान। तो अब उस पर हाथ उठाने का तो रहा नहीं, तो गुस्सा आता था। करता क्या था, तो गुस्सा होता है मुझे हद से ज़्यादा आता था। तो मैं जो मेरे पास होता था उसी चीज़ पर अटैक कर देता था। समझ लो कि जैसे कि बल्ब है, लट्टू है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये चीज़ें टूटने लग गई मुझसे। इतना गुस्सा, हद से ज़्यादा गुस्सा आने लग गया मेरा। क्यों यार, देखो ना, गलत ना होते हुए भी गलत चीज़ें हो रही थी। मतलब माइंड में लोगों ने ऐसा डाल दिया था कि हाँ वो गलत है, तो उसके साथ रहना ही नहीं है, उस तरीके का डाल दिया था। मुझे पता था कि ये चीज़ें प्री प्लान है, बट दिल नहीं मान रहा था ये चीज़ें प्री प्लान है। तो क्या सीन हुआ, और हर चीज़ पता चल रही थी कि ये गलत है सख्त, पर दिल नहीं मान रहा था कि गलत है। तो हद से ज़्यादा मैं एक चीज़ है कि कभी आवाज़ तेज़ नहीं करता। गुस्सा आता है ना, मैं साइलेंट रहना पसंद करता हूँ, आवाज़ नहीं निकालूंगा। बट क्या हुआ कि गुस्सा हद से ज़्यादा आने लगा। मैं कभी ज़िंदगी में एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने कभी भी ज़िंदगी में ड्रिंक नहीं की, शराब वगैरह नहीं पी, ना कुछ सिगरेट वगैरह पीता हूँ, ना कुछ स्मोकिंग वगैरह करता हूँ, कुछ भी नहीं, ना कुछ गलत चीज़ें खाई। मैं विमल तानसेन, ये रजनीगंधा या सिग्नेचर, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाता, कुछ भी। मैं पहले जब 10वीं-11वीं में पढ़ता था, मैं सुपारी खाता था, 1 रुपये वाली सुपारी आती है ना, जो भी ऐसे ही खा लेता था, जो भी ज़्यादा नहीं खाता था, 1 सुपारी खा लेता था दिन की। जो भी ज़रूरी नहीं कि डेली खाता था, 2-4 दिन से उठ के 1 दिन, उसको भी मैंने छोड़ दिया। क्यों यार, क्यों अपने हेल्थ के साथ कुछ करना। मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ कि यार इतना नहीं करते, वो नहीं करते, तो उस वजह से समझ रहे हो धीरे धीरे। और एक चीज़, मैंने ज़्यादा किसी से कांटेक्ट किया नहीं, अपना किसी को मैं मानता हूँ ना, तो उसको सब बातें शेयर करता हूँ, और फिर वो मेरी बातों का गलत फ़ायदा उठाता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं मेरी बातों का। जो उनके साथ शेयर करता हूँ उसी चीज़ का मेरे साथ फ़ायदा उठाते हैं फिर, तो बहुत बुरा लगता है, पर क्या ही कर सकते हैं। सीन क्या हुआ, हद से ज़्यादा चीज़ें होने लगी मेरे साथ में, लाइफ में जो बहुत कुछ चल रहा था, गुस्सा आ रहा था, किसी के साथ शेयर कर नहीं पा रहा था। बातें ऐसी होती है कुछ चीज़ें, मैं सामने वाले को बर्बाद या बदनाम कुछ भी नहीं करने वाला था, तो इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन और मैं कभी चैट सेव करके नहीं रखता, तो गलत होते हुए भी सामने वाले को मैंने कभी गलत साबित नहीं करना चाहा। तो ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो फिर सीन क्या हुआ, उस टाइम मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगे। और हमारे इधर एक सीन है कि कुछ भी हुआ तो बाबूजी का फ़र्क पड़ रहा है, भूत प्रेत का सीन है। मैं घर पे रहता, और एक चीज़, मुझे घर पे, हमारा गांव क्या है यार, 25-30-40 घर होंगे, तो इतने छोटे गांव में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं निकल जाता था घूमने, तो पैदल घूमता था, मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। और एक चीज़ ये बताता हूँ मैं, चीज़ें तो ये चीज़ें हो रही थी, तो लोगों ने अफवाहें उड़ा दी कि पागल हो रहा है, भूत का सीन है। तो हमारे जो घर के देवी देवता होते हैं ना, हर चीज़ के गुरु देवरा बोलते हैं जिनको हम, वहाँ पे हमारे गए थे। फर्स्ट जाते ही उन्होंने बोल दिया इसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना कुछ भूत प्रेत का सीन है, कुछ नहीं है, ऐसा बोल दिया था उन्होंने। बट मेरे घर वाले भी माने तब उस बात को, हर जगह। मैंने सोचा अब इस क्या ही बोलूँ, घर वाले आगे वापस, पर गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था, हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे। अब लोगों ने उस चीज़ का अलग फ़ायदा उठा लिया। मैं अब क्या होता था, गुस्सा आता था, कुछ करने वाला था नहीं, चीज़ें सभी टूट चुकी थी। फिर मेरी आवाज़ भी तेज़ होने लगी, धीरे धीरे मैं हर चीज़ पे बहस करने लगी, हर इंसान से। तो लोगों ने अब मेरे आस पड़ोस के पड़ोसी के घर में क्या हो रहा था मुझे सब पता है, बट मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। किसकी लड़की लड़के क्या, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना गलत है, मुझे सबके बारे में पता है। अड़ोस पड़ोस छोड़ो, जिसको मैं जानता हूँ ना पर्सनली, उसके बारे में पता है। मुझे कोडिंग आती है, तुम लोगों को बताता हूँ। अभी आजकल इतनी नहीं करता, बट पहले मैं कोडिंग
आती थी तो मैं ज़्यादा नहीं, बट किसी पे शक होता था उसका अकाउंट हैक करने की कोशिश करता था और कुछ चीज़ें चेक करता था और शक कंफर्म निकलता था। लेकिन मैंने उस चीज़ का कभी बड़ा विवाद नहीं उठाया कि गलत है, मैं क्योंकि मुझे पता है किसी का घर बर्बाद हो सकता है इन चीज़ों से, तो मैंने किसी का घर बर्बाद करना नहीं चाहा। मुझे पता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा चलेगा, बट किसी सामने वाले घर बर्बाद ना करें, क्यों लोगों के लिए क्या है ना कि मेरी कुछ अहमियत नहीं है लोगों के सामने, तो मैं सोचता था मैं बर्बाद हो जाऊंगा चलेगा, बट सामने वाले किसी को बर्बाद नहीं करना। तो ये चीज़ें चल रही थी। उसके साथ साथ बहुत मेरे साथ, देखो जिसके लोग अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर करने लग गए थे, मारने वाला सीन भी हुआ था, बट बहुत सी चीज़ें चल रही थी। तो उस टाइम पे आदमी क्या सोचे, 11वीं 12वीं क्लास का स्टूडेंट क्या ही सोच सकता है यार, तुम लोग समझ सकते हो। लेकिन लोगों ने कहा नहीं यार बाबूजी के जाना चाहिए, फ़र्क पड़ रहा है, तो दूसरी जगह जाने लगे और दूसरी जगह गए, उन्होंने भी बोला कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, लेकिन और कुछ होगा तो हम देखेंगे, ऐसा बोला था, सिर्फ ऐसा बोला था हम देखेंगे। तो उन्होंने पूरी तरीके से खुल के कुछ कहा नहीं। तो लोगों ने क्या होता है, घर वालों को भी ऐसा होता है कि वापस जाना चाहिए। घर वाले अलग टॉर्चर कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे कि कुछ भी चीज़ों से, तो वो मुझे चीज़ें बहुत सी, मैंने क्या बोला 90% चीज़ें मैं नहीं बता सकता। तो घर में भी बहुत सी चीज़ें चल रही थी जो मैं किसी को नहीं बता सकता। तो हो रहा था मेरे साथ सीन चल, अब क्या ही करूँ मैं। तो घर वाले अगर बोलते थे बाबूजी चल, तो उनके साथ जाना पड़ता था, नहीं कि और अगर मैं मना करता था तो बोलते थे इसके अंदर जो भूत है वो मना कर रहा है, इसके अंदर जो भी वो गलत चीज़ें हैं वो मना कर रहा है। तो मैं चला जाता था वहाँ पे जाते थे, वो कुछ कहते थे कि कुछ है ही नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ सीन ही नहीं है, यही होता था। तो उससे क्या होता था, लोगों को लगता था बार बार जा रहे हैं, मतलब कन्फर्म एक चीज़ होती है ना कि झूठ को तेज़ तेज़ बोलो तो वो सच हो जाता है। तो वही हो गया मेरे साथ कि बार बार सब जा रहे थे, तो लोगों ने उनको कन्फर्म कर दिया कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है। फिर एक चीज़ होती है, मेरे घर वाले भी मुझे पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, मेरा अपना कोई नहीं जो मुझे सही तरीके से समझ सके। मैं एक शख्स को, देखो मेरी ज़िंदगी में 2 शख्स थे जिनको मैं अपना मानता था, उनके साथ हर बात शेयर कर सकता था। एक थे मेरे दादाजी जिनका स्वर्गवास हो गया था, तो उनको मैं अब लास्ट में जाते जाते कुछ बोल नहीं सका। मैं बताता हूँ, मैं आखिरी बार उनको कुछ बोल नहीं पाया। मैं आखिरी वक्त में भी यही चीज़ें बोल रहा था कि दादाजी मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आपको कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सब चीज़ फील हो रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है, रिश्ते बिगड़ने वाले सब कुछ हो रहा था। मैं दादाजी के साथ शेयर करके, अगर मैं दादाजी को आज भी कुछ अगर होते जिंदा भगवान, तो अगर मैं उनको कुछ बोलता ना, वो मेरी बात को कभी नहीं टालते। अगर मैं बोलता दादाजी एक बार वहाँ पे जाके आओ, सबको मनाओ, कुछ करो, तो वो करते मेरे लिए। और मेरे अपने अभी जो मेरे अपने हैं उनको कितना ही कुछ बोल दूँ, समझती ही नहीं मेरी बात को। ये हो रहा है, चलो कुछ नहीं। दूसरा जो शख्स है उसको मैं कभी, देखो शुरू से बता रहा हूँ कि यार उसने वक्त दिया ही नहीं और मैं वक्त दे रहा था, बट हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई, हम बात नहीं कर सके, बहुत सी चीज़ें हो गई लोगों ने। और एक चीज़ होती है, जिन लोगों ने 11th क्लास में, मैं जब पढ़ता था 11वीं क्लास में, जिन लोगों ने मेरे दिमाग में अफवाहें फैलाई, गलतफहमियाँ बैठानी कि सामने वाला गलत है शख्स, तो अब तो वो वहीं पे रहते हैं जिस गांव का वो शख्स है, तो वहाँ पे उसके दिमाग में भी गलतफहमी बैठाई होगी कि मैं गलत हूँ। और एक चीज़ है कि मैंने कभी किसी से इतना ज़्यादा अटैच, मतलब क्या ही हूँ, किसी का अटैचमेंट ज़्यादा मैंने रखी नहीं, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता था उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी बातें शेयर कर देता था, जो मेरे साथ चल रहा है जो भी कुछ, तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने लग गए। और दूसरी बार मैंने मना किया, उसका क्या सीन था, मैं मना नहीं कर रहा था, बट मेरे इंस्टाग्राम, मतलब सॉरी, मैं हर जगह से एक तरीके से ब्लॉक ही था। और तो मैंने कोशिश की अच्छे से बात करूं, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूं, बट क्लियर नहीं कर पाया। मेरा ये सपना था, मैं जिस शख्स के साथ ज़िंदगी बिता रहा हूँ उसको मैं खुश देखना चाहता था। मैं हकीकत बताता हूँ, मैं बजरंगबली को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, बजरंगबली की कसम खा के कहता हूँ, मैं उस शख्स को घर की लक्ष्मी मानता था कि मेरे घर की लक्ष्मी है, उसके साथ उसको मेरे अलावा, मैं भी कुछ ना कहूँ लेकिन मेरे अलावा भी कोई भी कुछ ना कर सके, उसको मेरा प्लान था मेरा अलग घर बना दूं मैं उसको, फिर मेरे साथ जो भी हो ना रिश्ते, जो भी आगे और ज़्यादा जो भी जुड़े वो सभी फिर ही जुड़े। मैं चाहता था कि उसको कोई रोके टोके ना, उसकी इच्छा हो जो करे, उसके सपनों को वो जो भी सोचे कि मुझे करना है, उसको कोई भी रोक ना सके, वो कर तू, तेरे घूमना है घूम, किसी भी चीज़ पे रोक टोक ना हो, ऐसा सोचता था कि उसको घर की लक्ष्मी मानता था मैं। ऐसे थिंकिंग थी मेरी कि उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, उसकी हर चीज़, हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा करूँगा वो। और अलग अलग घूमने के साथ प्लान, मैं क्या बोलता हूँ, मैं आने वाले 50-60 साल की ज़िंदगी को मैंने पहले ही प्लान कर रखा था, तो होता है। तो मैंने ये चीज़ें, और जो भी रिलेटिव थे सबकी कुछ ना कुछ हो गई, शादियाँ वगैरह सब कुछ होने लगी। मुझे लगा शायद मेरी, तो फिर मैंने समझाने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं एक तो इंग्लिश बहुत बोलता हूँ अधिकतर चीज़ों में, तो मैंने सोचा इंग्लिश क्या पता समझे ना समझे कुछ क्या पता, और हिंदी में लिखने में टाइम बहुत लगता है, तो मैंने सोचा बोलकर जो होता है ना, गूगल ट्रांसलेटर बोलते हैं, हिंदी में लिखा जाता है, अपने आप भेज देते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही बोलकर मैसेज भेजा सब कुछ कि मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता,
ये मत सोचना, मैं रखना चाहता हूँ लेकिन खुश रखना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सी कुछ चीज़ें भेजी, बहुत सी लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ होता है ना, इस तरीके। लेकिन किस्मत ख़राब चल रही थी, नेटवर्क इशू होता है गोपालपुरा में, नेटवर्क इशू होता है, मैंने बहुत सी बार व्लॉग्स में बोला है। तो वही हो गया मेरे साथ, क्या ही बोलूँ मैं। और उनको लगा इसने पहले भी मना किया, अभी भी मना किया, पागल हो रहा है सब चीज़। तो सभी मैं ना चाहता हुए भी मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जिसके साथ मैं सपने देखता था वही शख्स मुझसे दूर हो गया। और अभी भी मैंने उसके बाद भी जैसे ही मुझे पता लगा मैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने बहुत सी कोशिश की। मैंने अपने रिश्तेदारों, अपनों जो भी थे ना अपने, उनको मनाने की कोशिश की। उसके जो भी थे ना उनसे बात की, उन्होंने भी मुझे ऐसा झूठा होता है ना कि हाँ कि हम बात करेंगे वगैरह। तो मैंने उसके जो भी रिलेटिव वगैरह थे उनसे बात की, बट उन्होंने झूठा दिलासा दिया कि हम बात कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे सीन हुआ। बट वो कभी बात ही नहीं की उन्होंने। और अब टाइम बहुत हो चुका है, हद से ज़्यादा। आज 83 डेज़ हो चुके हैं उस बात को। 83 डेज़ का मतलब मिनिमम 3 महीने होने में आ गए हैं। तो बट फिर भी मेरा एक है कि देखो, मेरा एक चीज़ आज क्लियर कर देता हूँ, मैं बजरंगबली की कसम खाता हूँ, या तो मेरी ज़िंदगी में वही शख्स आएगा या उसके अलावा कोई नहीं आएगा। मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, मेरे सपने अलग थे। मैं अब चीज़ बताता हूँ, मेरे ज़िंदगी में ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ कर नहीं सकता लाइफ में, कुछ भी ऐसी चीज़ें। पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी फिर लेकिन मैं 2018 के समथिंग यूट्यूब भी चला रहा था, उससे सॉन्ग वगैरह से अच्छी अर्निंग हो रही थी। बट तो अर्निंग भी फिर किसी के कहने पे मैंने गाने वगैरह बनाने बंद कर दिए, वो भी अर्निंग बंद हो गई। लेकिन मैं शेयर मार्केटिंग कर रहा था, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था। तुम लोग मानोगे नहीं, मैंने अभी एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, ये जो आज की डेट से लगा कि बीते हुआ 1 साल पकड़ लो तुम लोग, इसके बीच में भी अगर मेरे मानो ना तुम लोग, तो मैंने मेरे दम पे 4 से 5 मोबाइल लेकर आ गया। सैमसंग का A54 लेके आ गया, सैमसंग का A34 लेके आ गया, सैमसंग का S23 लेके आ गया, रेडमी का K50i लेके आ गया। मतलब एक मोबाइल 24,000 का लेके आया, एक लेके आया मैं 40,000 का, एक लेके आया 30,000 का, एक लेके आया 70,000 का। ऐसे अलग अलग मोबाइल लेके आया। 70,000 वाला तो मिनिमम, तो अलग अलग मोबाइल लेके आया। और दूसरी चीज़, वॉशिंग मशीन भी लेके आया कपड़े धोने की, क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे बहुत करते थे, उसको देख उसके कपड़े वो खुद धोता था। उसको मैं क्या कहता हूँ, किसी को कभी किसी से कंपेयर मत करो कि वो आदमी को देख वो ये करता है, कंपेयर मत करो। हर इंसान का सपना अलग होता है, हर इंसान की लाइफ अलग होती है। मैं कुछ काम करना पसंद नहीं करता था। और एक चीज़ बताता हूँ, सबसे मैंने ये चीज़ बहुत हुई कि मैं कुछ काम नहीं करता। इस पर एक बहुत बड़ा डाउट बताता हूँ। मैं हर काम करता था, हर तरह का काम करता था, लेकिन क्या होता था कि मेरा भाई है, हर जगह उसकी तारीफ़ करते थे, पता नहीं क्यों, बट घर वाले सब ऐसा चाहते थे। उस टाइम शायद उसकी सगाई भी नहीं हुई थी छोटे वाले भाई की, तो ये चीज़ें चाहते थे कि उसकी हर जगह तारीफ़ हो। तो वो बातें करते थे, विनोद काम करता है, हर जगह विनोद ही काम करता है, तो वही चीज़ें चलती थी। तो मैं कितना ही काम करता था, उसका मुझे वो क्या बोलते हैं, काम करते हुए भी नहीं मिल रहा था कि जस्ट ऐसा हमारे गाँव में होता है ना, जस्ट नहीं मिल रहा था। काम कर रहा था फिर भी कोई कुछ बोलता नहीं था। तो मुझे देखो, मेरे घर वाले ये सोचते थे कि विनोद की बातें जाएगी, काम करता है अच्छा लगेगा, बट ये नहीं सोचते थे कि मेरा भी तो कोई है अपना, जिनको भी सामने जाना चाहिए कि मैं काम करता हूँ। सब काम करते हुए भी उन्हें लगता था कि मैं कुछ काम नहीं करता। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अजय छोड़ दे काम करना, सब काम करना छोड़ दिया। फिर अपने कपड़े धोने के लिए घर वालों को बोलता था, घर वाले मना कर दिया, तेरे कपड़े खुद धो। तो एक दिन मैंने धोए, 2 दिन धोए, फिर मुझे तीसरे दिन एहसास हो गया ऐसा काम नहीं चलेगा, वॉशिंग मशीन लेके आ गया। अब और एक चीज़ है, मैंने जो भी किया अपने दम पे किया ना यार, कि किसी ऐसे नहीं कि समझ रहे हो ना। और ना मैं कभी सट्टे सुट्टे खेलता था। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं लाइफ में बताता नहीं हूँ। एक बार मेरा बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या हैक हो गया, कुछ भी मानो, कोई भी अगर मैं सबूत भी है, मैंने 2-4 के पेमेंट भी डलवाया था 2-4 लोगों से, उनके सामने पेमेंट आता था, क्रेडिट हुआ जीरो डायरेक्ट। मेरे पेमेंट अकाउंट से बहुत सारा पैसा गया, मतलब बहुत सारा। मैं एक कैश पेमेंट में 4 व्हीलर ले सकता था, इतना पैसा मेरे बैंक से गायब हुआ। फिर मैं ऐसे देखो, मैं कभी टेंशन नहीं लेता था पैसों से, क्योंकि मुझे पता है मैं और कमा लूँगा लाइफ में। पैसा मैं इतना कुछ मानता नहीं था कि और कमा लेंगे। तो फिर मैंने क्या हुआ कि उस अकाउंट को बंद किया, जो मेरे जिसमें से पैसे गायब हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी। एक चीज़, मैं एक ऐप डेवलप करने की सोच रहा था, कोडिंग सीख रखी थी, तो सोचा एक ऐप डेवलप करते हैं। फिर ऐसे कॉन्टैक्ट करते करते एक आदमी से कॉन्टैक्ट हुआ, उसको मैंने पेमेंट दिया, बट वो भी खा गया, 2 लाख रुपये खा गया। 2 लाख रुपये आज के समथिंग 4 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले वो आदमी मेरा 2 लाख खा गया। तो समझ सकते हो कि मैं एक ऐप डेवलप कर रहा था कि मेरा खुद का एक ऐप हो जाए। तो क्या यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, मैं पैसों में तो बहुत बर्बाद हुआ हूँ, बट खुद के कमा के हुआ तो इतना कुछ अफसोस नहीं होता। और मैंने कभी ऐसी चीज़ें की नहीं, गाड़ी लाना या कुछ अच्छी चीज़ें करना, कहीं घूमना, वो चीज़ें नहीं की, तो लोगों को लगता ही नहीं कि पैसे कमाया नहीं कमाया। और एक चीज़ है कि मैं मोबाइल, लोगों को लगता है मोबाइल पर सट्टे ही नहीं होता है यार।
कैसे समझाऊँ शेयर मार्केटिंग, अब किसी को कैसे ही समझाऊँ मैं। आज अगर कोई ज़मीन लेता है वो उसको अच्छे दाम होने पे बेचता है तो यार वो भी एक तरह का सट्टा ही है। बाई चांस अगर उसने ज़मीन खरीदी तो अगर रेट सही नहीं चल रही है तो वो तो सट्टा ही हुआ, जुआ ही हुआ, डूब गया वो इंसान। यही हुआ था, तो मेरे साथ यही होता है। मैं अलग अलग चीज़ें कर रखा है, मैंने इन्वेस्ट अलग जगह कर रखा था, बहुत कुछ कर रखा था। आज के 4 महीने पकड़ के चलो, 4 महीने पहले, अब किसी को क्या ही बोलूँ, 6,90,000 रुपये का मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ था। और वो मेरी लाइफ का मतलब बड़ा तो नहीं बोल दूँगा, उससे पहले भी मेरे बहुत से बड़ा पेमेंट लॉस हुआ था। मैंने जो भी अर्निंग की थी ना, सारा सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो भी गाने बना के मैंने इकट्ठे किए थे पैसे, जो भी किया था सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अभी 3-4 महीने से मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया, 1 रुपये भी नहीं कमाया, क्योंकि मेरे साथ सारे रिश्ते बिगड़ गए। मैं उनको सुधारने में लगा हुआ हूँ। मेरा पर्सनली इतना मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब चल रही है ना अभी, क्योंकि लोग पागल बोल रहे हैं। आज कुछ सही, अगर देखो एक चीज़ बताऊँ, पागल को पागल बोलते हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक सही इंसान को पागल बोलो उसको फ़र्क पड़ेगा यार। क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क यार, तुम लोग समझते नहीं हो। कोई किसी के बारे में कोई भी अफवाह उड़ा देता है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, एक लीगल नोटिस चाहिए, बस एक लीगल नोटिस भेज दूँ कि क्या सबूत है तुम लोगों के पास मुझे पागल बोल रहे हो। मानहानि का केस कर दूँ, 1 लाख रुपए का कर दूँ, 10 लाख का कर दूँ तुम कि मुझे इस चीज़ से ये प्रॉब्लम हुई है, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे वो होगा ना जेक सपोर्ट, तो भी लीगल नोटिस में कोई जेक सपोर्ट काम नहीं आने वाला तुम्हारा, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें दूर रखोगी तुम लोग। पर मैं किसी को सामने वाले का बुरा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर बार कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। और बाकी जो भी बातें हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, हम हर चीज़ की बात करके सोल्व कर सकते हैं। बट बात करो एक बार, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो ना कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, तो मुझसे बात करके सोल्व करो। लोग तो ज्ञान देते हैं, अरे अजय तो ये है, अजय तो वो है। अरे तुम लोगों को पता ही क्या है, तुम लोग कभी किसी से मिले नहीं हो तो उसको जज कैसे कर सकते हो। मैं तुम लोगों की तरह पैसे के पीछे फिरने वाला है चमचा तो नहीं हूँ कि जिसके पास पैसा है उसके पीछे फरो। चमचागिरी तो नहीं करता, साफ साफ बोल दो तो और मुँह सुझा के बैठ जाएंगे। सारे सर्कल में मेरे अधिकतर वही हैं जो सामने बैठ कर हंसते हैं और पीछे डसते हैं। हकीकत बताता हूँ, अपनों ने ही सिखाया है कि अपना कोई नहीं होता। और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है मुझे यार, आज और इस उम्र में मैं इतना कुछ देख लिया ना, क्या ही बोलूँ मैंने हर चीज़ ट्राई की। मैं एक शख्स के लिए ज़िंदगी जी सकता हूँ। मैं मेरा प्लान था। एक चीज़ और बताता हूँ, लोग बोलते हैं इतना पैसा था गाड़ी क्यों नहीं मिली। गाड़ी का मेरा प्लान था कि जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिस शख्स को, तो एक बार वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, जब मेरा घर कंप्लीट हो जाए। घर का सपना था, पहला मेरा घर बन जाए, एक चीज़ सपना था। क्योंकि मैं पर्सनली मेरे घर में बहुत सी चीज़ें को विवाद होता था, तो मैं सोचता था कि अगर आज विवाद हो रहा है तो क्या पता वो शख्स आए मेरी ज़िंदगी में और उसके बाद भी विवाद हो, और विवाद में उस शख्स को कोई कुछ बोल दे, तो फिर मैं वो चीज़ सहन नहीं कर सकता। तो ये मेरा सपना था कि खुद का घर हो, खुद का घर बनाऊँ, वही चीज़ थी। और उसके बाद ये सपना था कि मेरा घर बना और वो शख्स जो बोलेगा ना, चाहे थार हो, स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, वो जो बोलेगा ना वही गाड़ी लानी है मुझे, वो प्लान था। और गाड़ी लेकर, तुम्हें पता है गाड़ी लेने के बाद घर की लक्ष्मी का पैर आगे लगाते हैं, लक्ष्मी माँ के पैर लगाते हैं, तो मैं मेरी घर की लक्ष्मी उसी को मानता था। तो मेरा सपना था उसके पैरों के निशान आगे लगाऊँ। बट किस्मत देखो क्या बोलूँ अब तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में कि जिसको मैं घर की लक्ष्मी मानता था उसी को लोगों ने प्लान करके अफवाहें उड़ाकर दूर कर दिया। तो गाड़ी वगैरह ऐसा कुछ ले नहीं सका। उसके बाद पैसों का लॉस बहुत हो गया, हद से ज़्यादा। अराउंड मुझे मैं केस में गाड़ी ले सकता था। जो लोगों का सपना होता है ना, स्टोरी स्टेटस पे डालते हैं, वो गाड़ी मैं केस में ले सकता था। इतना मतलब लाइफ में चला। बट मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं कभी पैसों पे इतना ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था रिश्ते इंपॉर्टेंट है, बट रिश्ते भी सही तरीके से टिक नहीं पाए, सब कुछ ख़त्म हो गया। बाकी मेरी लाइफ में मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मैं नहीं बता सकता, हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता, बट हाँ एक बार बात करो और शेयर करो। अभी मेरे साथ सीन क्या हुआ है कि मैं ना कहीं आ जाता हूँ, कहीं आना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, कहीं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो लोगों के अब वो थिंकिंग है कि मिलते हैं तो भी अजय अब तबीयत कैसी है। अरे तबीयत मेरी ख़राब कब हुई थी यार, तुम लोगों को पता होगा। लोगों ने अफवाहें उड़ा दी, उसको मान लिया कि हाँ ये अजय के साथ ये हो रहा है। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। एक चीज़ हो रही, एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं किसी से बोलना कम हो गया था, चुपचाप हो गया था। उसका क्या सीन था कि धीरे धीरे मेरा सबके ऊपर विश्वास उठ गया था। किसी को कुछ समझाने की कोशिश करता था, समझ नहीं पाते थे, तो उन चीज़ों की वजह से फिर विश्वास उठ गया। मैं किसी से बोलना नहीं चाहता था। लोगों ने उस पर भी लगा दिया कि भूत प्रेत का ये हो रहा है, वो हो रहा है। लोगों ने मुझे इतना बदनाम किया, क्या ही कहूँ भूतों ने। और एक चीज़ बताता हूँ, आज एक हकीकत बताता हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे अपना नहीं मानते। बाकी मेरा परिवार इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, अगर वो सब चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। मेरे सभी अपने मुझसे दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था मेरे अपने कितने अच्छे थे, अब अच्छे हैं, ऐसी चीज़ें सोचता था। पर अब पता लग रहा है कि वो अच्छे तब तक के लिए था
वो अच्छे कब थे? जब मैं अच्छा था, उनकी हर बात मानता था, वो जो बोलते थे वो मैं करता था, तो मैं अच्छा था। वो जो भी कहते था ना वो बात में मान लेता था, तो वो अच्छे थे क्योंकि उनको ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैं जिस तरीके से बड़ा होने लगा, मुझे सब चीज़ समझ में आने लगी, तो खिलाफ होने लगा हर चीज़ों के कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा, तो उनको ये चीज़ हर्ट होने लगी। और सबकी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और हमारे इधर ये क्या है ना कि हमारे घर के अंदर है ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि उनको पता होता है कि कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। ईगो होता है जो हमें कभी झुकने नहीं देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें झुकने के लिए कहती है कि हाँ, जहाँ रिश्ते बच रहे हों झुक जाओ। और मेरी ये सोच है कि अगर झुकने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो झुक जाओ, झुकने से अच्छा रिश्ता हो रहा है तो झुक जाओ। अकड़ के चक्कर में हर किसी को नहीं लाना है ज़िंदगी में, ये ध्यान रखना है मुझे, ठीक है। और बाकी मेरे अपनों ने अभी क्या ही बोलूँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती सोशल मीडिया बोलना है कि, लेकिन बहुत काले, बहुत जादू वगैरह बहुत सी चीज़ें मेरे ऊपर, बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों की, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब बहुत से लोग इस चीज़ पे विवाद करेंगे, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे डायरेक्ट आके बात करो। सबसे पहले मैं देखो, मैं 100 बातों में से 90 बातें इसीलिए नहीं बोलता कि वो सही नहीं रहती। 10 बातें बोल रहा हूँ ना, ये जो भी, उनमें से भी ये सीन है कि मैं हर चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ। प्रूफ समझते हो ना? कोई अफवाह अगर उड़ रही है ना, तो अफवाह ऐसे नहीं उड़ती है, कुछ ना कुछ सीन हुआ होगा, मुझे ये पता है। तो हर चीज़ घर से ही शुरू होती है, हर चीज़ घर वाले ही ख़त्म करते हैं, हर चीज़, समझ रहे हो ना? और ये चीज़ याद रखना, मैं कभी गलत नहीं था, और सामने वाला होते हुए भी मैं कभी उसको साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता यार कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ एक चीज़ है, मैं वो इंसान हूँ कि किसी की ज़िंदगी में उसका अतीत कुछ भी रहा हो, कुछ भी अतीत रहा हो उसका, अगर वो शख्स अब मेरे साथ है तो मुझे उसके अतीत से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एक बार वो खुल के अपना अतीत बता दे मुझे कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये किया है, उसकी गलती भी होगी ना, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बट सब कुछ क्लियर होना चाहिए एक बार, है ना? बाकी मुझे किसी ने कुछ कितना ही बुरा कुछ किया हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ें, अब एक चीज़ें होती है, बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई गर्लफ्रेंड वगैरह, तो मैं बता देता हूँ, लाइफ में मैंने कभी भी किसी लड़की को प्रपोज़ नहीं किया है, और ना मैं गर्लफ्रेंड वगैरह की सोचता हूँ। मैं सारी बहनें मानता हूँ, सभी को मैं बहनें मानता हूँ, मतलब दूसरे सभी को, बाकी एक को छोड़ के बाकी सभी को बहनें मानता हूँ। रही बात मुझे पर्सनली, अभी तक इन बीते 4 से 5 सालों में भी मिनिमम 150 प्रपोज़ल आ चुके होंगे, बट मैंने डायरेक्ट मना किया, या डायरेक्ट सिस्टर बोल दिया, डायरेक्ट बहन बोल दिया। मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मेरा एक ही होता है कि एक शख्स के पीछे ज़िंदगी दो, अपनी लाइफ एक शख्स के पीछे बर्बाद करनी हो तो। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि हर कहीं मुँह मारता फिरूँ, वो चीज़ें नहीं है, मेरे साथ नहीं होती। बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बता सकता यार, कि वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, और मुझे पता है ये पूरा वीडियो तो घंटा ही कोई नहीं देखना वाले हमारे साथ। और लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे पर्सनली, हकीकत में देखो, जिसको मेरे बारे में पूरा जानना है वो ये वीडियो पूरा देखें, जिसको मेरे बारे में पूरी डिटेल चाहिए वो देखेगा, है ना? बाकी हकीकत बता रहा हूँ, मैंने हर चीज़ कोशिश की। और ये स्टेटस से लोग बहुत जज करते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, मैं स्टेटस किसी को मनाने के लिए डालता हूँ। एक चीज़ पर्सनली चीज़ एक बताता हूँ कि अभी जैसे खुद की औलादों देख लो, खुद की लड़कियों को देख लो, या खुद भी देख लो, तुम लोग दादागिरी की स्टेटस डालते हो, तुम लोग दादे हो कहीं के, समझना मेरी बात को। ये सोशल मीडिया की लाइफ रियल नहीं होती है, फेक होती है सोशल मीडिया की लाइफ। अगर कोई कुछ भी डाल रहा है ना, उसको तुम लोग जज मत करो, ये ऐसा डाल रहा है जिसका मतलब ये ऐसा होगा। मेरा माइंड सेट इतना, मेरी थिंकिंग ये है कि माइंड सेट इज़ एवरीथिंग इज़ माइंड सेट, समझ रहे हो? जो हमने सोच लिया है वो हम कर सकते हैं। मेरा तो ये है कि मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, बट अभी 3 महीनों में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है। एक चीज़ बताता हूँ, मेरा आज के अगर देखें, आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, मिनिमम 6 महीने हो चुके होंगे। हाँ, उसमें मैंने बोला था कि मुझे ऐसा पर्सनली मैं वीडियो, तुम लोग बोले कि अच्छे झूठ बोल रहे, तो या तो मैं वो वीडियो की क्लिप ऐड कर दूंगा, या फिर मैं खुद बोलता हूँ, अभी सुन लेना। आज के 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मुझे ऐसे पर्सनली फील हो रहा है। एक चीज़ बताता हूँ, मैं ओवर थिंक करूँ, हर चीज़ सोचता हूँ जो सही होती है। तो मैंने बोला कि पर्सनली मुझे फील हो रहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और जैसे 4 महीने नहीं निकले, उससे पहले सब कुछ ख़त्म हो गया।
3 मई को सब कुछ ख़त्म हो गया। जो जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी सोच रखी थी जिसके साथ, वही चीज़ ख़त्म हो गई, वही चीज़ मुझसे दूर हो गई। मैं व्लॉग में मैं बता दूंगा डेट वाइज, पूरी चीज़ बताऊंगा। इस डेट को ये वीडियो भी अपलोड किया था मैंने। लोग वीडियो से बहुत जज करते हैं मेरे वीडियो, अगर तुम लोग देख लेते तो तुम्हें पता होगा मैं हर चीज़ बताता हूँ। लोग बोलते हैं पैदल क्यों चलता है, मैंने इसके ऊपर भी आज से 7-8 महीने पहले वीडियो बना दी थी कि मैं पैदल क्यों चलता है, उसका जवाब दिया था। लेकिन लोगों को अफवाह उड़ाने से काम है, लोगों का काम है, वो उन्होंने किया। बट समझने वालों को समझना चाहिए, एक बार क्लियर करना चाहिए, बात करके क्लियर करना चाहिए। घमंड के चक्कर में किसी को रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, कुछ ईगो के चक्कर में कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कहीं झुकना हो तो झुक जाओ, अगर रिश्ते अच्छे हो बस तो झुक जाओ, ये चीज़ है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये चीज़ बोल रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त वो हैं कि जो साथ बैठते हैं, बातें लेते हैं, पर वो अपने मतलब के लिए बैठते हैं। उनको पता है कि क्योंकि बुरे समय में वापस यही काम आएगा, ये हमारे साथ रहेगा। वो बाकी मेरा कोई भी अपना नहीं है, मुझे पता है, बट मैं उन्हें एहसास नहीं होने देता कि यार ऐसी चीज़ें हैं। वो मैं कॉल करता हूँ, इग्नोर मारते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे कभी मैं बड़ा विवाद नहीं करता। लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई है कि यहाँ से बात ली, बड़ा चढ़ा के आगे बढ़ा दी, बहुत सी चीज़ें की मेरे साथ। और अच्छे रिलेशन तो कभी थे नहीं, बट अच्छे जो रिलेटिव थे ना मेरे, उनको दूर कर दिया इन लोगों ने अफवाहें उड़ा के। बहुत सी चीज़ें होती है। मुझे घमंड इस बात का है कि मैंने कभी चमचागिरी नहीं की किसी की। मुझे घमंड इस बात का है कि मैंने कभी अपना अच्छा दिखाने के चक्कर में सामने वाले की इंसल्ट नहीं उड़ाई, सामने वाले को कभी बदनाम या बर्बाद नहीं किया अपना अच्छा दिखाने के चक्कर में। बहुत सी चीज़ें हैं। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सीन है ऐसा तुम्हें लगता है कि हाँ यार अजय से ये चीज़ जानना ज़रूरी है, तो जो मुझे पर्सनली जानता होगा वो तो मिलके मुझसे बात कर लो। बाकी जो पर्सनली नहीं जानता है वो अज्जू 0001 इंस्टा पे मुझे बात कर सकता है। बाकी मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता, जिसने भी ब्लॉक किया होगा ना मुझे ही किया होगा। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ईगो घमंड थोड़ी देर का रहता है। लाइफ में कभी किसी को कुछ काम पड़ा, मेरा नाम है अजय, सबसे टॉप लिस्ट में आऊँगा कॉन्टैक्ट लिस्ट के, तो कभी कुछ काम पड़ा, इमरजेंसी बाई चांस एक्सीडेंट ही हो गया, कुछ भी सीन हुआ, और अगर मैंने भी घमंड के चक्कर में उनको ब्लॉक कर दिया तो फिर कभी भी कुछ हुआ और वो ज़िंदगी भर देखो रिलेट कर, फिर तुम लोग समझ सकते हो कि यार किसी को ज़रूरत थी और उस टाइम में कॉल नहीं उठा पाया। ऐसा समय नहीं आया होगा किसी ने कॉल किया होगा और मैंने नहीं उठाया। मुझे जितने भी कॉल आते हैं, मैं कितना ही बिजी क्यों ना हूँ, मैं सब कॉल अटेंड करता हूँ, सभी कॉल उठाता हूँ। और अभी भी मेरे पुराने नंबर चालू है, मेरे सारे पुराने नंबर चालू हैं, मैंने बंद नहीं किए, क्योंकि क्या पता किसी शख्स के पास कौन से नंबर हो मेरे, और वो शख्स अगर मुझसे वापस बात करना चाह रहा हो तो। वैसे मुझे पता है सब चीज़ ब्लॉक, कॉल करते ही ब्लॉक हो रहा था यार, बहुत सी चीज़ें आती, बातें चीज़ें होती, बहुत सी चीज़ें होती है। मुझे पता है नहीं है पसंद, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा। बट क्या ही बोलूँ। और ये चीज़ें हैं जो मेरे फेवरेट कलर, खाना, फेवरेट मूवीज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसका जवाब कभी लाइव में आगे देंगे। ये चीज़ें मेरी पर्सनल बारे में ज़्यादा ही थी, जो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, उसके इसीलिए वीडियो बनाना ज़रूरी था तो बनाया। और वैसे मुझे पता है 40 मिनट वीडियोस कोई नहीं देखने वाला, मेरी लाइफ के बारे में कोई जानना इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा मेरी लाइफ के बारे में, मुझे पता है। बट मेरा क्या नहीं, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं एक बार, तो मुझे सुकून मिलेगा, है ना, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और तो क्या ही बोलूँ, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा हर चीज़ सोल्व हो सकती है एक बार बात करके, क्लियर करो। चलो मिलेंगे और कभी, लेकिन जो भी बात है क्लियर करो, जो भी है क्लियर करो। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे, हमने सुना है कि तुमने, मतलब अजय ने सारे कपड़ों में आग लगा दी, जो कि कमलेश के शादी में लाया था ना महंगे महंगे कपड़े, उनमें आग लगा दी, सुनने में आ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं वो। तो सबसे पहले उसका सवाल का जवाब ये है, कभी भी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, डायरेक्ट मुझसे पूछो। और ये देखो, ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सूट दिख रहा है तुम्हें, ये, और वही वाला दामोदर वाली शॉप से लिया था, वही वाला है, तुम्हें पता होगा या नहीं, बट हाँ चलो इसको वापस रख देता हूँ। उससे पहले एक बात बता दूँ, दूसरा कारण, मैंने इस स्पेशली सूट को, जोधपुरी सूट को इधर इसलिए रख रखा है ताकि घर पर वहाँ पे हर किधर उधर उधर पड़ा ना रहे और इधर आराम से लटका हुआ रहे, ठीक है। तो कभी भी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, मुझसे पूछो, जो भी प्रॉब्लम है ना एक बार मुझसे बात करो। और हाँ, कपड़ों में मैंने आग लगाई है, बट क्या है ना कि नए किसी भी कपड़ों में आग नहीं लगाई, जो मेरे पूरी हद से ज़्यादा तरीके से फट चुके थे, किसी काम के कपड़े नहीं थे, उनमें आग लगाई। क्योंकि अब वो सीन तो है नहीं कि तकिया वगैरह बना ले या कोई बना ले, ऐसा कुछ सीन, पिल्लो वगैरह, तो इसी वजह से। और देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि तुम्हारे घर के पीछे वो रहते हैं उनको दे देते वगैरह वगैरह, तो बता दूं,
आज की जिंदगी सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, कोई किसी के दिए हुए कपड़े नहीं पहनता, इसीलिए मैंने कुछ में 2 या 3 पैंट थी जो कि फटी हुई थी पूरी तरीके से, एक सेट था, उनमें आग लगाई। ओके, तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। तो सबसे पहले कुछ डायरेक्ट बातें मैं रिप्लाई दे देता हूँ, बातों को ना बढ़ा के। तो एक तो ये जो बच्चा होता है ना, वो भी समझ सकता है कि अगर कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको हर जगह से ब्लॉक कर दो, सिर्फ एक जगह से अनब्लॉक रखो ताकि सबूत इकट्ठे करने के लिए, ताकि एक ही जगह सारे मैसेज आए, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। और लोगों को ये चीज़ दिख रही है, सारे लोग बोल रहे हैं कि इसने मैसेज भेजा, वो भेजा, वो भेजा। लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि अजय ने मैसेज भेजा, लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही है कि मैंने 1000 मैसेज भेजे, उनमें से लास्ट के लोगों को सिर्फ 15-20 मैसेज दिख रहे हैं, बाकी 980 मैसेज भी तो उन्होंने पढ़ा होगा, लगा दी। कोई भी इंसान डायरेक्ट कभी कुछ किसी को कुछ नहीं बोलता है, किसी ने कुछ किया होगा, समझ रहे हो ना, किसी के साथ कुछ हुआ होगा, डायरेक्ट कोई आदमी किसी को भी कुछ नहीं बोल देता है, समझ रहे हो ना। अगर कोई भी शख्स आपको रिप्लाई नहीं देगा तो आप उसको कुछ ना कुछ भेजते ही रहोगे, बस एक सबूत इकट्ठे कर रहे थे। मुझे पता है ये सब प्री प्लान था कि सबूत इकट्ठे करो ताकि हमारे ऊपर कुछ नाम ना आए, हम इकट्ठे करो ताकि कोई भेजता रहे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा ही ना, वही चीज़ होती है। और ये चीज़ बता देता हूँ, लाइफ में मैंने कभी भी ना स्मोकिंग की, ना ड्रिंकिंग की, ना कुछ उल्टा सुल्टा ऐसी चीज़ें खाई, वो कुछ भी ऐसे गलत चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ, ना तानसेन विमल गुटखा कुछ भी नहीं खाया ज़िंदगी में। मैंने कभी किसी को गाली तक नहीं दी होगी लास्ट ये 6 महीनों में। अब तो मेरा जो भी ऐसा है कि गाली कभी कभार मुंह से निकल जाती है, बाकी मैं कभी ज़िंदगी में मैंने 18 साल में तो कभी, मतलब 19 का हो गया हूँ, 18 साल तक तो मैंने किसी को गाली नहीं दी है। ये मेरे ऊपर मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, देखो हर चीज़ प्री प्लान थी पता है, बट हर चीज़ सुधारने की कोशिश करो, सुधर जाएगी। बाकी अब बोलना आसान है कि किसी ने फोर्स करके मना करवाया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें तो बता दूं, फोर्स करवाया तो एक बार मुझसे बात कर सकते थे आप कि ये चीज़ हो रही है, ये बोल रहे हैं। अगर आपको सच्चा मुझसे मतलब ज़्यादा लगाव था तो आप बोल सकते थे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी तरफ से तो कभी मैंने ब्लॉक किया ही नहीं था, तो हर तरीके से बात हो सकती थी। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये है, हर जगह से ब्लॉक करके सिर्फ एक जगह अनब्लॉक करने की क्या जरूरत थी, ताकि सबूत इकट्ठे हो, एक ही जगह सारे सबूत आए। किसी ने फोर्स भी किया, सब कुछ हो गया, वो चीज़ें छोड़ो, अब तो सब कुछ सही हो गया था ना, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसके बाद कोशिश करते, मतलब सब सही करने की कोशिश करते, तो फिर क्या चीज़ थी। और बाकी एक चीज़ होती है कि बेदू, जिस तरीके से मेरे साथ रहने वालों में से आपका कोई बेदू होगा, आपके साथ बैठने वाले में कोई ना कोई तो होगा जो मेरे पास आकर बात करता होगा, तो हर चीज़ होती है। तो इन चीज़ों से हमेशा बच्चों की, कोई इसने यहाँ से वह बात उठा के वहाँ कर दी, वो बात उठा के यहाँ कर दी, समझ रहे हो ना। और मैंने इतनी कोशिश की ना, इतनी कोशिश जिसकी हद नहीं है, हद से ज़्यादा ट्राई किया सब कुछ सही करने की, और अभी भी कर रहा हूँ। तो मुझे तो इस चीज़ में कभी दोस्त देना भी मत, और हर चीज़ क्लियर होने के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर देखो, मैं मानता हूँ लुक ख़राब है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या कुछ भी सीन है ऐसा कि कुछ भी सीन तो भी, लेकिन दूसरों के पास चले जाना, ये तो गलत चीज़ें होती है ना। ये चीज़ें साफ साफ समझ में आती है कि जिस चीज़ के लिए मैं मना कर रहा हूँ जानबूझ के क्यों करना है, क्योंकि कुछ सही रखना ही नहीं है। और जिस टाइम मेरी कुछ गलतियाँ आए उसी समय आप लोग चैट करना शुरू करो। हर चीज़ के बारे में पता चलता है कि यार किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के लिए मैं मना करूँगा उसी चीज़ को जानबूझ के करना, दूसरों के लिए मुझे ब्लॉक करना, जिसके लिए मैं मना करूँ उसको फ्रेंड रखकर मुझे हटाना, हर चीज़ समझ में आती है, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन सब कुछ सही करने की कोशिश करो। मुझे अति पुराने बातों क्या हुआ उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे साथ कोई सही रह रहा है उससे मुझे मतलब है, पुरानी चीज़ें हुई जो ठीक है, अब सही करने की कोशिश करो सब कुछ। वीडियो देखो किस तारीख का है, 24 फरवरी 2024, 24 फरवरी का है। अब ध्यान रखना 24 फरवरी का ये वीडियो है, तो इसको मैं चालू कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। 24 फरवरी को मैंने अपलोड किया था। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले, अगर ये वो आदमी ये वीडियो देख रहा हो, मेरे 3 महीने ये जो चल रहे हैं ना अभी खराब है मेरे ऊपर, वो थोड़ा मतलब ऐसे मेरी किस्मत में खराब नहीं है, वो खराब है कि केस पुड़ी वगैरह का ऐसा सिस्टम है। बाकी है ना एक चीज़ बताता हूँ, तो अब देख लो तुम लोग, 24 फरवरी के बाद आता है जनवरी, फरवरी के बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई। 3 महीने बोले थे, 24 मई भी नहीं हुआ, और मतलब 3 मई पहले ही, मतलब 3 मई को मेरे साथ कुछ गलत हो गया। चाहे केस पूरी नहीं हुई हाँ, बट कुछ गलत हो गया, समझ लो तुम लोग। तो लोग बहुत से बोलते हैं जो तू अपने आप को और स्मार्ट समझता है। देख लो मैं और स्मार्ट समझता हूँ, बट जो भी समझता हूँ सही होता है। बाकी जो डेट है ना तुम लोगों को पता होगा
तो सोच सकते हो अभी 24 फरवरी है, तो अब 3 मई को मेरे साथ कुछ बेकार सी चीज़ हो गई, तो 3 महीने के अंदर हो गया, तो समझ सकते हो तुम लोग कि यार ठीक है।